हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ओके, एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर, या फिर कहते हैं या नंबर। देखिए बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या बताता है। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, ये बताता है क्वांटिटी यानी कि कितना है, क्वांटिटी यानी कि नंबर ऑफ क्वांटिटी। और ये है, और देखिए, और ये है नंबर यानी कि संख्या, वो कितनी है, और ये बताता है कितना है। क्या हो जाएगा, ये कहता है कि कितना है, ठीक है, कितना है, और ये बताता है क्या, कितनी है कितना। कितना यानी कि देखिए, एक मान लीजिए कि एक जग हो, ठीक है, इसमें कितना पानी है, ठीक है। अब वही कहते हैं कि इस जग में कितनी गोलियां हैं, ठीक है, यानी कि नंबर, यानी कि काउंट करेंगे, और ये होता है अनकाउंटिंग, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें कुछ वर्ड होते हैं जिसका हम इस्तेमाल करके क्या बनाएंगे अपना सेंटेंस। और हम जानते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन ओके। चलिए देखते हैं। देखिए, ये क्या लिखा है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। देखिए, और नीचे क्या लिखा है कि लिटल, ए लिटल एंड द लिटल। देखिए क्या चीज़, कि आखिर इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो चलिए जानते हैं। देखें, ये लिखा है फ्यू यानी कि कुछ, इसका इस्तेमाल करते हैं प्लूरल नंबर में। किस में करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नंबर में, प्लूरल, ठीक है, काउंटेबल नाउन में, ठीक है। देखिए, कहने का क्या तात्पर्य है कि जैसे कह दें कि काउज, क्या कह दें, काउज, ठीक है, बॉयज़, और या फिर कह दें पेन, ठीक है, पेन्स, ठीक है। तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे किसका, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, ठीक है, यानी कि ये प्लूरल में हो जाएगा। वही इसका कह दें तो जैसे लिटिल, अ लिटल एंड द लिटल, इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, सिंगुलर अनकाउंटेबल में। इसमें कहाँ प्लूरल काउंटेबल नंबर में, लेकिन इसका किस इस्तेमाल किस में, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल में, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन में, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल इसका क्या एग्जांपल होगा, जैसे कह दें वाटर, ठीक है, अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल, वाटर, राइस, या फिर कह दें मनी। देखिए, मनी काउंट हो सकता है, लेकिन एक मनी जो तो सिर्फ धन कहा जाए उसको काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि लव, ठीक है, प्यार तो होता है लेकिन बहुत होता है, लेकिन क्या गिन सकते हैं, नहीं। देखिए, किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल में, सिंगुलर काउंटेबल यानी कि एक वजन होगा लेकिन क्या, अनकाउंटेबल। और वो भी यहाँ इसका इस्तेमाल क्या करेंगे, प्लूरल, फ्यू होगा, प्लूरल होगा, लेकिन किसमें, काउंटेबल नंबर में। देखिए, कहने का तात्पर्य इसका, चलते हैं इसके जान देते हैं आखिर इसका मतलब क्या हुआ। क्या लिखा है कि फ्यू, या कह दें लिटिल, ठीक है, फ्यू या फिर लिटिल, इसका क्या मतलब है। देखिए, इन दोनों का मतलब है अल्प, क्या कह दे, अल्प, या फिर बहुत ही कम, क्या कहते हैं, बहुत ही कम, बहुत ही कम, या बहुत ही कम का क्या मतलब है, यानी न के बराबर, क्या, न के बराबर, न के बराबर। कुछ इस तरह के भाव अगर उत्पन्न हो तो उसका इस्तेमाल कहाँ के, तब क्या करेंगे, यहाँ पे फ्यू एंड लिटिल का। लेकिन वही एक बात कर दें, क्या चीज़ आ जाए, ए फ्यू, ऑफ फ्यू, ठीक है, या फिर अ लिटिल, अ लिटिल, तब ये कीजिए, इसका मतलब होता है कुछ, या फिर थोड़ा, या फिर थोड़ा सा। क्या मतलब होता है इसका, अ लिटिल या एफ यू के क्या मतलब होता है, कुछ, थोड़ा, या फिर थोड़ा सा। इसका इस्तेमाल करते हैं नो मैनी के लिए, ठीक है, या फिर क्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो मैनी, ठीक है। ये सभी का मतलब हुआ। नेक्स्ट है क्या चीज़, अ फ्यू एंड द फ्यू, ठीक है, द फ्यू वर्ड था उसमें, द फ्यू, या फिर कह दे द लिटिल, द लिटिल, इनका मतलब क्या हुआ जानते हैं, ठीक है। ये वही इसका मतलब बता रहा हूँ, क्या है, द फ्यू या फिर द लिटिल, इसका क्या मतलब है, जो कुछ, जो कुछ, या फिर जो थोड़ा सा, जो थोड़ा सा, या फिर कह दें क्या चीज़, जो अल्प, यानी कि जो एकदम थोड़ा सा हो, जो अल्प। इन सभी का ये मतलब हुआ, क्या चीज़, फ्यू लिटिल, अ फ्यू, अ लिटिल, द फ्यू एंड द लिटिल, ठीक है। चलिए कुछ जानते हैं इसका, इस पे आधारित क्या चीज़, कुछ एग्जाम्पल देते हैं और जानते हैं कि किसे कैसे बनता है। चलिए, तो देखिए बच्चों, ये इस तरह के सेंटेंस आपको बनते हैं, क्या चीज़,
कि मुझे थोड़ा सा चावल है, या फिर कह दे कि मुझे कुछ घोड़े हैं। देखिए मुझे का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास कुछ घोड़े हैं, कुछ इस तरह का सेंस अपने आप से मिलाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुझे न के बराबर पैसे हैं, यानी कि मेरे पास न के बराबर पैसे हैं। मुझे नहीं के बराबर दोस्त हैं, और क्या कहते हैं कि जो कुछ दोस्त थे मुझे छोड़ चुके हैं। देखिए कुछ इस तरह के भाव निकल के आते हैं कुछ, ठीक है। न के बराबर, या फिर क्या कहते हैं नहीं के बराबर, ठीक है, कुछ, या फिर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये सब जितना भी नीचे मार्क किया हूँ, ठीक है, ये सभी इसमें वर्ड आते हैं। तो इसको किस तरह बनाते हैं, चलिए देखते हैं। अगर आ रहे हो तो वीडियो को पॉज करके बनाने की ज़रूर कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं। तभी इंग्लिश ट्रांसलेशन यही सीखने का सबसे बेहतर तरीका है, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहले है कि मुझे थोड़ा सा चावल है, यानी कि क्या कहते हैं आई हैव, क्या हो जाएगा आई हैव लिटिल राइस। क्या कहते हैं आई हैव क्या हो जाएगा अ लिटिल, थोड़ा सा क्या हो जाएगा आई हैव अ लिटिल, ठीक है, आई हैव लिटिल राइस। देखा कितना आसानी तरीके से बना। क्या चीज़ आई हैव, यानी कि मेरे पास है। देखिए मुझे बताना मुझे के हिसाब से किसको लगेगा, मेरे पास आई हैव अ लिटिल राइस। नेक्स्ट क्या है कि मुझे कुछ घोड़े हैं, यानी कि मेरे पास कुछ घोड़े हैं। क्या हो जाएगा आई हैव अ फ्यू। देखिए कुछ का मतलब ए फ्यू, अ फ्यू हॉर्सेस, ठीक है, हॉर्सेस, समझ आ गया, हॉर्सेस। नेक्स्ट क्या है कि मुझे न के बराबर पैसे, यानी कि मेरे पास न के बराबर पैसे है। तो क्या हो जाएगा आई हैव क्या हो जाएगा लिटिल मनी, आई हैव लिटिल मनी, आई हैव लिटिल मनी। मेरे पास न के बराबर पैसे हैं। नेक्स्ट क्या है कि मुझे नहीं के बराबर दोस्त हैं। क्या हो जाएगा आई हैव क्या हो जाएगा फ्यू फ्रेंड, FRIEND, ठीक है, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जो कुछ दोस्त थे मुझे छोड़ चुके हैं। क्या कहते हैं कि मुझे जो कुछ भी दोस्त थे छोड़ चुके हैं। तो हो जाएगा द फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है, फ्यू फ्रेंड्स आई हैड। क्या हो जाएगा आई हैड, यानी कि मेरे पास थे आई हैड। देखिए पीछे क्लासेस आपने टेंस का देखा होगा, तो प्लीज़ उससे पहले देखिएगा, क्योंकि उस तरह की रिलेटेड उस तरह की सेंटेंस के रिलेटेड ही ये चीज़ें यहाँ पर बन रही है। क्या हो जाएगा द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड, क्या हो जाएगा लेफ्ट, क्या हो जाएगा हैव लेफ्ट मी। क्या हो जाएगा द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड, यानी कि जो फ्रेंड मेरे पास थे लेफ्ट हैं, क्या हो गया हैव लेफ्ट मी, क्या किए छोड़ चुके हैं। देखिए बच्चों कितना आसान तरीके से बना। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को प्लीज़ रिवाइज कीजिएगा। मैंने क्या कुछ समझाया उसको ज़रूर देखिएगा। देखिए जो पीछे जो वर्ड मीनिंग थे, यानी कि फ्यू, लिटिल, द फ्यू, द लिटिल, ऑफ यू, ए लिटिल, इन सभी की मीनिंग अगर याद कर लिए तो बस इसके हिसाब से अगर इस तरह के सेंटेंस आपको मिलते हैं तो आप जो उसे चुटकियों में बना सकते हैं। ओके चलिए देखते हैं कुछ और भी सेंटेंस, अगर उस तरह से रिलेटेड क्या जानकारी है चलिए देते हैं। ओके देखिए बच्चों पहले तो लिखिए आप नोट। देखिए आप इसकी कॉपी बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, प्लीज़ आप ज़रूर बनाएं, ठीक है, तभी आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने का मज़ा आएगा। पहला है लिखिए नोट, क्या चीज़ कि जो सम है, क्या चीज़ सम, इसका अर्थ होता है जो सम है। देखिए सम का क्या अर्थ होता है, सम का अर्थ होता है कुछ, ठीक है, सम का अर्थ होता है कुछ, और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं काउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वही बात कर दें नेक्स्ट क्या चीज़, देखिए क्या कहेगा, कहा मैंने कहा कि सम का मतलब होता है कुछ, और कुछ का इस्तेमाल करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ओके फॉर एग्जांपल कुछ लेते हैं, जैसे कहते कि मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, मेरे पास, ठीक है, कुछ पुस्तकें हैं, ठीक है, तब इसकी किस तरह बनेगी, हो जाएगा आई हैव, उसके बाद क्या रखें कुछ का, यहाँ पर क्या हो जाएगा सम, आई हैव सम बुक्स, ठीक है, आई हैव सम बुक्स।
एक और एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास कुछ दूध है। क्या चीज़? मेरे पास, ठीक है, मेरे पास कुछ दूध है, दूध है। तब इसकी क्या बनेगी? आई हैव सम मिल्क्स, ठीक है, सम मिल्क्स, ठीक है, समझ आ गया ना? मिल्क्स नहीं, मिल्क, ओके। आई हैव सम मिल्क, समझ आ गया? अब देखिए नेक्स्ट क्या वर्ड आता है? आ फ्यू एंड, या फिर क्या कहते हैं? अ लिटिल, ठीक है, अ लिटिल। देखिए इसका इसका क्या होता है? इसका उपयोग होता है, इसका अर्थ होता है बहुत कम, ठीक है, बहुत कम, बहुत कम। इसका क्या होता है? अर्थ होता है बहुत कम। और देखिए इसका इस्तेमाल क्या, इसका ये बहुत कम का भाव दिखाने के लिए, बहुत बहुत कम लिखा है ना, इसका इसका इस्तेमाल करके बहुत कम के भाव को दिखाने के लिए एक निरपेक्ष ढंग से किया जाता है। जबकि वहीं बात करते हैं सम की, तो सम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? सम का प्रत्येक एक सापेक्ष ढंग से करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे होता है बहुत कम, एक एक तरीके से समझते हैं ना, बहुत कम, लिटिल। वहीं पे कहते हैं कि हाँ आपके पास कुछ तरीके हैं, एक सापेक्ष ढंग है कि हाँ कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक साथ ये देखिए मान सकते हैं कि किसी चीज़ को बताने के लिए ये सापेक्ष तरीका है और ये है असापेक्ष तरीका, ठीक है, निरपेक्ष तरीका जिसे कह सकते हैं। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ सेंटेंस को बनाते हैं और जानते हैं कि आखिर इन सभी चीज़ को अगर फिर आते हैं तो किस तरह बनाएंगे। ओके, तो बच्चों ये है कुछ एग्जाम्पल्स के लिए, कुछ आपके अभ्यास के लिए कुछ सेंटेंस, ठीक है। अगर आपको समझ में आई तो प्लीज़ इसे बनाने की जरूर कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तभी हमें समझ में आया कि आखिर आपने किया या नहीं। चलिए देखते हैं कुछ और भी इस्तेमाल। ओके, हाँ इसे ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, और चैनल पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब। ओके, चलिए देखते हैं बच्चों। आप चलिए जानते हैं कि आखिर बहुत की अंग्रेजी क्या होती है। बहुत की अंग्रेजी आपने सिर्फ जाना होगा क्या? वेरी, वेरी गुड, बहुत अच्छे हो, क्या जी? सिर्फ वेरी। लेकिन नहीं, हम आज जानेंगे कि आखिर वेरी के लिए कई सारे मीनिंग्स होते हैं। चलिए पहले जानते हैं कि पहले क्या होता है। बहुत के लिए मैनी, क्या कर दें? मैनी। और क्या होता है? मच। देखिए वो सारी चीज़ें हैं जिसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? मच। नेक्स्ट क्या है? अलॉट, इसको भी कहते हैं अलॉट ऑफ, ठीक है, ये भी होता है बहुत के लिए। नेक्स्ट है कि लॉट्स ऑफ होता है, लॉट्स ऑफ थैंक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा? लॉट्स ऑफ, ठीक है, यानी कि बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, लॉट्स ऑफ थैंक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज़ है? प्लेंटी ऑफ, ठीक है, क्या कहते हैं? प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है ए गुड डील, क्या कहते हैं? ए गुड डील, बोलते हैं ना ए गुड डील, यानी कि बहुत अच्छा काम किया, क्या हो गया? बहुत अच्छा काम, ए गुड डील ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ए लार्ज नंबर ऑफ, क्या कहते हैं? ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, क्या बोलते हैं? ए लार्ज, ठीक है, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ठीक है। और क्या कह सकते हैं? ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ठीक है, यहाँ पर ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ठीक है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ। और क्या कह सकते हैं? हिप्स ऑफ, क्या कह सकते हैं? हिप्स ऑफ, ठीक है। तो ये सभी सारे मीनिंग्स होते हैं किसके लिए? बहुत के लिए। किसके लिए? बहुत के लिए। कौन कौन से? मैनी, सच, ए लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ठीक है। और क्या आ जाए? ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, हिप्स ऑफ। ये सभी किसका इंग्लिश होते हैं? बहुत के लिए। जैसे हम कह दें कि बहुत लड़के, क्या एग्जाम्पल ले लें कि बहुत लड़के, ठीक है, बहुत लड़के, इसके क्या इसके लिए क्या इंग्लिश होगी? मैनी बॉयज़, ठीक है, मैनी बॉयज़। और क्या कहते हैं? बहुत पानी, होता है ना कि बहुत पानी होगा तो बहुत पानी। अब इसके लिए क्या कहेंगे? मच वाटर, क्या कहते हैं? मच वाटर, ठीक है। आया ना अंदर? बहुत पानी, मच वाटर, बहुत लोग, ठीक है, मैनी बॉयज़। यानी कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग से ये इसका इस्तेमाल करते हैं, मीनिंगों का, ठीक है। तो वही ये हुआ। नोट करके लिखिएगा कि देखिए
ऊपर जितनी भी मीनिंग्स देखे हैं उन सभी का अलग अलग यानी कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल या फिर सिंगुलर और प्लूरल के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए नंबर 1 करके देखते हैं कि आखिर किसका इस्तेमाल करके। देखिए पहले लिखिएगा ए लॉट्स ऑफ, क्या, ए लॉट्स ऑफ, ए लॉट्स ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ या फिर ए गुड डील, ए गुड डील ऑफ, ठीक है। और यह कहते हैं हिप्स ऑफ, ठीक है, हिप्स ऑफ। इनका इस्तेमाल किस में करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं काउंटेबल नाउन में। किसका? काउंटेबल, काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल, ठीक है। अनकाउंटेबल के लिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नाउन लिख दीजिएगा, अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करते हैं। वही नेक्स्ट नंबर 2 है, ठीक है। क्या चीज़? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के कह दें, देखिए इसके एग्जाम्पल कह दें कि बहुत दूध, क्या कह दें कि बहुत दूध, तब इसका हो जाएगा ए लॉट्स ऑफ मिल्क, ए लॉट्स ऑफ मिल्क, ठीक है। वही कह दें बहुत सारे आम, बहुत आम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए लॉट्स ऑफ मैंगोज, ठीक है, ए लॉट्स ऑफ मैंगोज। नेक्स्ट लिखिएगा, देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि ए लार्ज ऑफ, कौन कौन से मीनिंग? ए लार्ज ऑफ, ए लार्ज ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ या फिर ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ या फिर नीचे कह दे क्या चीज़? देखिए इन दोनों का ए लार्ज नंबर ऑफ या फिर ए नंबर ऑफ, इनका इस्तेमाल करेंगे किसमें? प्लूरल काउंटेबल नंबर में। किसका? प्लूरल काउंटेबल टेबल नाउन के लिए, ठीक है। किसका? प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। नेक्स्ट क्या है? ए लार्ज क्वांटिटी, ए लार्ज क्वांटिटी, ए लार्ज क्वांटिटी या फिर कहते ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ। देखिए इसका इस्तेमाल करेंगे किसमें? अनकाउंटेबल नाउन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। जैसे ए लार्ज क्वालिटी, देखिए क्या, देखिए समझ आ गया ना किसका इस्तेमाल करेंगे? दिख रहा है ए लॉट्स ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ या फिर गुड डील ऑफ या फिर हिप्स ऑफ का इस्तेमाल करेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए। जैसे क्या कहते हैं कि बहुत सारे दूध, ए लॉट्स ऑफ मिल्क, बहुत सारे आम, ए लॉट्स ऑफ मैंगोज। नेक्स्ट क्या है कि ए लार्ज नंबर ऑफ या फिर कहते हैं ए नंबर ऑफ, इसका इस्तेमाल करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। नेक्स्ट क्या है कि ए लार्ज क्वांटिटी या फिर ए नंबर, इसका इस्तेमाल करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ। बच्चे बात समझ में आई? कुछ एग्जाम्पल देखना चाहेंगे? चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों इन 2 एग्जाम्पल्स को देखिए। क्या लिखा है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, और नेक्स्ट क्या है कि बहुत से लड़के आए, कहते हैं ना बहुत से लड़के आए और चले गए, तो इन दोनों की अंग्रेजी कैसे बनेगी? देखिए पहले लिखा है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, तो क्या हो जाएगा? आई हैव लॉट्स मनी। क्या कहते हैं? आई हैव ए लॉट्स ऑफ, क्या हो जाएगा? ए लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है, आई हैव ए लॉट्स ऑफ मनी। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि वही बहुत से लड़के आए, तो क्या हो जाएगा? मैनी या फिर इसके क्या हो जाएगा? मैनी या फिर ए लॉट्स ऑफ बॉय, ए लॉट्स ऑफ बॉयज कम्स, ठीक है, ए लॉट्स ऑफ बॉय कम या फिर मैनी बॉयज कम, ठीक है। ये हो गया इसकी अंग्रेजी। देखिए एक स्पेशल नोट डाल के लिखिएगा। क्या चीज़? नोट, क्या चीज़? कि मच और मैनी का, क्या चीज़? मच या फिर मैनी, ठीक है, इन दोनों का संबंध कुछ विशेष बातों पर ध्यान रखने के लिए होती है। जैसे क्या कहते हैं कि मच और मैनी का सामान्य प्रयोग किसके लिए होता है? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए होता है। किसका होता है? नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव के लिए किसका इस्तेमाल होता है? मच या फिर मैनी का इस्तेमाल क्या होता है? नेगेटिव या फिर, ठीक है, और कह दीजिए या फिर इंट्रोगेटिव के लिए इस्तेमाल के लिए होता है। जैसे कह दें कि आई हैव
जिसके दे आई हैव नॉट मच मिल्क, आई हैव नॉट मच मिल्क, ठीक है, मिल्क। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट और क्या कह रहे हैं कि आई हैव नॉट मैनी पेन, आई हैव नॉट मैनी पेन, ठीक है, नॉट मैनी पेन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए कह रहा है कि आई हैव नॉट मच पेन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरे पास बहुत दूध नहीं है, मच मेरे पास बहुत दूध नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आई हैव नॉट मैनी पेन्स, यानी कि मेरे पास बहुत सारे कलम नहीं है। तो वो समझ में आ गया ना, ये एक नेगेटिव और इंटीग्रेटिव, नेगेटिव समझ में आ गया। अब कुछ देख लेते नेगेटिव के लिए। पहला है कि क्या सेंटेंस की कि हैव कह दे कि हैव यू मैनी काउस, क्या कहते हैं, हैव यू मैनी काउस, हैव यू मैनी काउस, या फिर कह दूं कि हैव यू मच गोल्ड, हैव यू मच गोल्ड। क्या कह रहा है समझ गए, यानी कि हैव यू मच मनी, तो क्या कह रहा है कि क्या आपके पास बहुत सारी गाय हैं, और क्या कह दे नीचे हाउ हैव यू मच गोल्ड, यानी कि क्या तुम्हारे पास बहुत सा सोना है, ठीक है। कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल होती है। दोनों बता रहा है मच या मैनी, ये दोनों नेगेटिव सेंटेंस को व्यक्त करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, समझिए। नेक्स्ट क्या कहता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या कहता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस में सच या फिर मैनी, मच या मैनी, क्या चीज़, मच या फिर मैनी का प्रयोग, क्या चीज़, मैनी का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ होता है, क्या चीज़, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ होता है। ऑब्जेक्टिव देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में सच मच और मैनी का प्रयोग क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ होता है। जब क्या चीज़, जब सब्जेक्ट, जब क्या चीज़ मच और मैनी के साथ क्या लगता है, एज या फिर हाउ या फिर कह दें टू, तब आता है, तब इसका इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल कह दें कि आई हैव ए, क्या कहते हैं कि आई ड्रंक, ठीक है, आई ड्रंक, आई ड्रंक टू मच ऑफ मिल्क, ठीक है, देखिए क्या है, आई ड्रैंक टू मच ऑफ मिल्क, और क्या कहते हैं, लेकिन इसका मिस हुआ ना, इसका इस्तेमाल हुआ ना, लेकिन वही कहते हैं परंतु आई ड्रंक लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है, लॉट्स ऑफ मिल्क, समझ में आ गया। देखिए बच्चों, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। किसका इस्तेमाल एक बार और समरी कर दें। देखें नोट्स मैंने पहले क्या लिखाया था, देखिए पहला नोट्स, इसमें नोट्स था क्या चीज़ कि अगर ध्यान सुनिएगा कि मच और मैनी का प्रयोग, क्या चीज़, मच और मैनी का प्रयोग सामान्य नेगेटिव और क्या बोला कि सामान्य नेगेटिव और इंटरगेटिव दोनों के साथ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा है, आई हैव नॉट मच मिल्क, आई हैव नॉट मच मिल्क, और क्या है, आई हैव नॉट मैनी पेन्स, ठीक है। नेक्स्ट मैंने नियम में क्या पढ़ा हम लोगों ने, अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या चीज़, अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मैनी का प्रयोग होता है, क्या चीज, मच और मैनी का प्रयोग होता है, लेकिन कब, सब्जेक्ट के साथ होता है परंतु ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होता। तब ऐसी अवस्था में किसका इसका इस्तेमाल होता है, तब ऐसी अवस्था में लॉर्ड्स ऑफ, एक चीज़ लिख लीजिएगा यहाँ पे, तब वहाँ पे क्या चीज़, लॉर्ड्स ऑफ, ठीक है, लॉर्ड्स ऑफ, या फिर क्या कहते हैं ए लॉट ऑफ, या फिर ए गुड डील, ठीक है, डील्स, ये इत्यादि के का ये क्या, इन सभी का प्रयोग होता है। और समझते हैं कि इन सभी का प्रयोग होगा ही लेट्स ऑफ, ए लॉट्स ऑफ, या फिर ए लॉट ऑफ, या फिर ए गुड डील, इसका इस्तेमाल होता है कब, जब अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मैनी का प्रयोग हो और उसके साथ क्या चीज़, सब्जेक्ट के साथ हो परंतु ऑब्जेक्ट के साथ ना हो, तब उसके साथ क्या आता है, लेट्स ऑफ और ए लॉट्स ऑफ, ए गुड डील्स ऑफ, ये आता है। नेक्स्ट मैंने क्या सीखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मैनी का प्रयोग होता है कब, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ, जब मच और मैनी के साथ क्या चीज़ है, एज, हाउ और टू जैसे सेंटेंस आते हैं, वैसे वर्ड आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लिखा, आई ड्रंक टू मच वाटर, आई ड्रंक टू मच ऑफ मिल्क, और ये क्या गया, आई ड्रंक अ लॉट्स ऑफ मिल्क। चीज़ें समझ में आ गई। अगर वीडियो अगर आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप चीज़ें ये कर सकते हैं, इसे पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए,
चैनल पहली बार आए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक प्यार बनाते रहिए। टेक केयर, बाय।